एक माँ ने अपने मासूम बेटे को बुरी नजरों से बचाने के लिए उसके गले में तावीज बांधा ताकि उसका बच्चा दुनिया की हर बुरी नजर और बलाओं से महफूज रहे। लेकिन फिर उसी माँ ने अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल होकर अपने 4 साल के मासूम बेटे का गला उसी तावीज के धागे से घोटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और फिर कलयुगी माँ का जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपने बेटे के गाल और कमर को भी दांतों से काट डाला। दरअसल दिल को झकझोर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आया है। यहाँ प्रेमी के साथ रहने के लिए एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बेटे के गले में बंधे ताबीज के धागे से उसका गला घोटकर उसे मार दिया और चेहरे पर कई जगह को दांतों से काट भी लिया। इसके बाद छत पर सो रहे ससुर के पास बेटे को सुला दिया और नीचे आकर काम में लग गई ताकि किसी को कुछ शक न हो। वहीं दादा ने पास लेटे बच्चे को जब उठाने की कोशिश की तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर भागे जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला रविवार देर रात नरवल थाना क्षेत्र के मजरा प्रतापपुर गाँव का है। आरोपी महिला का नाम मनीषा है और 1 महीने पहले वह गाँव के एक युवक के साथ भाग गई थी। कुछ दिन पहले ही पुलिस और परिजनों के दबाव में वापस आई थी। बीते रविवार शाम 7 बजे मनीषा और उसका 4 साल का बेटा अनिरुद्ध घर में थे, जबकि मनीषा के ससुर छत पर लेटे हुए थे। घर में किसी को न देखकर मनीषा ने अनिरुद्ध का उसके ही गले में बंधे ताबीज के धागे से गला कस दिया और इसके बाद उसने हाथों से उसका गला दबा दिया, फिर दांतों से उसके चेहरे पर कई जगह काट लिया। हत्या करने के बाद मनीषा ने बेटे के शव को ले जाकर छत पर सो रहे बाबा के पास लिटा दिया। इसके बाद नीचे आकर खाना बनाने लगी। मनीषा के पति सुशील ने बताया कि हत्या शाम 7 बजे की गई, जब मैं खेतों पर काम कर रहा था। रात में 10 बजे मैं लौटा तो पत्नी से बेटे के बारे में पूछा, जिस पर मनीषा ने कहा कि अनिरुद्ध पिताजी के साथ छत पर सो रहा है। इसके बाद मैं उसे लेने छत पर पहुंचा तो पिताजी चिल्लाने लगे कि पोते को देखो क्या हो गया है। मैंने देखा तो बेटे के शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर भागा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। वापस आकर मैंने पत्नी से पूछा तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद मैंने 11 बजे पुलिस को फोन करके जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी मनीषा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के बाद से आरोपी प्रेमी विकास फरार है। बच्चे के पिता सुशील ने बताया कि मनीषा 16 अप्रैल को गांव के ही अपने प्रेमी विकास के साथ भाग गई थी। परिवार के साथ ही गांव वालों ने बेटे की दुहाई देते हुए दबाव बनाया तो वह 3 दिन पहले घर लौटी थी। हमारे ऊपर भी पुलिस ने दबाव बनाया तो हमें उसे घर लाना पड़ा। अभी वह प्रेमी के साथ रहने की ही जिद पर अड़ी हुई थी और रोजाना ऐसी बात को लेकर घर में झगड़ा करती थी। वहीं गाँव के लोगों ने बताया कि सुशील यादव और मनीषा की यह तीसरी संतान थी। करीब 1.5 साल पहले एक बेटी और 1 साल के बेटे की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आरोपी मनीषा ने ही उन बच्चों को भी हत्या की थी, क्योंकि आज तक उनकी रहस्यमय मौत से पर्दा नहीं उठ सका है। घर वालों ने भी बिना पुलिस को सूचना दिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। वहीं बेटे की मौत से पिता सुशील और परिजनों में अब आक्रोश है। उनका आरोप है कि नरवल पुलिस ने मनीषा की प्रेमी से रुपये लेकर जबरन समझौता करा दिया था। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अगर पुलिस समझौता न कराती तो उनका मासूम बेटा अनिरुद्ध आज जिंदा होता। वहीं सूचना पर पहुंचे डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बच्चे का शव कब्जे में ले लिया गया है और पति की तहरीर पर आरोपी पत्नी मनीषा और उसके प्रेमी विकास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मनीषा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है।